2025 में क्रिप्टो ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए कैसे बनाने हैं बताने वाला, और सिर्फ बताने वाला नहीं हूं, इसमें मैं जो भी रिसोर्सेज लगेंगे अलॉन्ग विथ रोड मैप आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो अगर 2025 में आपको करोड़पति बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, डू नॉट स्किप इट। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और हुक के लिए मैंने बोल भी दिया, बट लेट्स फेस द रियलिटी। इंडिया में एज ऑफ नवंबर 2024 2,16,217 करोड़पति एग्जिस्ट करते हैं एंड 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में ये नंबर सिर्फ 0.015% है। मतलब करोड़पति बनना यूपीएससी निकालने से भी कहीं ज्यादा टफ है। तो सोच लो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितनी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर तैयार हो मेहनत करने के लिए, अब अगर तैयार हो ट्रेडिंग अच्छे से सीखने के लिए, तो वीडियो में बने रहो और एंड तक देख के जाना। हाय एवरीवन, माय नेम सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धांत के सिद्धांत। तो शुरू से शुरू करते हैं कि क्रिप्टो में ट्रेड करना ही क्यों है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, सिर्फ जॉब कर रहे हो, तो क्रिप्टो में आपको क्यों आना है, क्यों बिना मतलब एक नया भसूड़ी पालना है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। पहले तो 3 चीजें बताऊंगा मैं। पहला ये कि 24/7 मार्केट ओपन रहता है, ठीक। इंडियन स्टॉक मार्केट 24/7 ओपन नहीं रहता है और जिसकी वजह से मार्केट में गैप अप्स और गैप डाउन्स बनते हैं। मतलब अगर मार्केट मान लिया आज कोई बड़ी न्यूज़ आई मार्केट में, तो मार्केट बंद होने के बाद अगर ये न्यूज़ आती है तो कल आपको इस न्यूज़ का कोई फायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज जब तक आप मार्केट में एंट्री करोगे गैप अप या गैप डाउन बन गया होगा और जो भी मूवमेंट बननी होगी वो ऑलरेडी मार्केट ओपन होने से पहले ही बन जाती है। बट 24/7 अगर मार्केट चल रहा होता है और आप न्यूज़ ट्रैक कर रहे हो, अपने फोन में नोटिफिकेशन लगा रखा है, किसी भी तरीके से अगर न्यूज़ ट्रैक कर रहे हो, तो आप न्यूज़ का फायदा उठा सकते हो। बिकॉज न्यूज़ आएगी, मार्केट रिएक्ट करेगा एंड यू कैन मेक दैट पोजीशन व्हाइल दैट न्यूज़ इज रनिंग। दूसरा फायदा है हाई लेवरेज इन फ्यूचर्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स में कोई लेवरेज नहीं है। आपको एक लॉट अगर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बाई करना होगा तो यू नीड अराउंड 1.5 लाख रुपीस, जो कि छोटे ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अब होता ये है कि छोटे ट्रेडर्स क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, वो ऑप्शंस बाइंग में चले जाते हैं, जो कि अलग एक बवाल है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर आप करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही बहुत कम होती है और यहाँ पे जीरो हीरो के चक्कर में मेजॉरिटी ट्रेडर्स अपना जो भी छोटा मोटा कैपिटल होता है वो गंवा के बैठ जाते हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो में हाई लेवरेज मिल रहा है वो फ्यूचर्स में, तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रीमियम के झंझट में नहीं पड़ना रहेगा। वहाँ पे जो 25 चीज़ें होती है ऑप्शंस में आपको ट्रैक करना होता है, वो नहीं ट्रैक करना पड़ेगा। इन केस अगर मार्केट साइडवेज है तब भी आपका लॉस नहीं होगा। तो फ्यूचर्स में जो ट्रेड करने के फायदे होते हैं वो यहाँ पे आप उठा सकते हो विथ हाई लेवरेज, और कम कैपिटल के साथ भी ट्रेड करना इज ईजी। तीसरा, अगर आप ट्रेड करते ही नहीं हो क्योंकि मार्केट आपके ऑफिस आवर्स में ओपन है, तो क्रिप्टो में क्योंकि 24/7 मार्केट ओपन है और रात में मूवमेंट भी आती है, तो आप अपनी जॉब के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये इन सारे रीजन से बड़ा रीजन ये है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो में स्पेशली एक बुल रन चल रहा है, जो आने वाले 1 साल में अच्छा खासा चलने वाला। 2025 से अगर हम बात करें तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। अभी बिटकॉइन ने रिसेंटली $1 लाख का एक मार्क हिट किया है, ठीक। आगे चल के वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक भी हिट कर सकता है। तो अगर ये बुल रन चलता रहा तो आप इस बुल रन का बड़ा अच्छे से फायदा उठा सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है तो वहाँ पे पैसे बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो बहुत क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लिया, होता क्या है क्रिप्टो ट्रेडिंग उसकी बात करते हैं। तो बहुत लोग इसको क्रिप्टो इन्वेस्टिंग से रिलेट कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ही ये है, तभी उनको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह चीज़ें। अंडरस्टैंड दिस, क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे बिटकॉइन की मूवमेंट को रेप्लिकेट किया जा रहा है, बट आप बिटकॉइन में कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप एक तरीके से समझो कि बिटकॉइन कहीं चल रहा है, ठीक। किसी प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन चल रहा है, किसी एक्सचेंज पे बिटकॉइन चल रहा है। यहाँ पे इंडिया में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जो बिटकॉइन की मूवमेंट को सिर्फ रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। बिटकॉइन ऊपर जा रहा तो ये भी ऊपर जाएगा, बिटकॉइन नीचे जा रहा तो ये भी नीचे जाएगा, ये उसको रेप्लिकेट करेगा। अब ये जिसको रेप्लिकेट कर रहा है आप उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करोगे। बिटकॉइन से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ऑब्वियसली वहाँ एनालिसिस आप कर सकते हो, लेकिन जो एक कनेक्शन होता है कि बिटकॉइन में आप ट्रेड करो या फिर बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको नहीं देखना पड़ेगा। एंड सिंस यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, तो ये 30-45% टैक्स जो इन्वेस्टमेंट पे लगता है बिटकॉइन की, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्पेकुलेटिव टाइप ऑफ टैक्सेस में आते हैं, तो अपने सीए से कंफर्म करना, इसमें आपको 30-45% टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसीलिए ये काफी बेटर है एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो। तो अब ट्रेड कहाँ करना चाहिए, ये सब समझ लिया कि क्यों कैसे, जान गए। ट्रेड कहाँ करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो अभी इंडिया में प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं है, तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी टू सेफ गार्ड योर मनी। पहली चीज, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करो वो FIU रजिस्टर्ड होनी चाहिए। FIU का मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो इंडिया की एक यूनिट है ऐसे ट्रांजेक्शन्स पे या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग जो भी अभी हो रही है इन पे नजर रखते हैं। तो अगर जो प्लेटफॉर्म जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो वो FIU रजिस्टर्ड है,
तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जिसमें भी आप ट्रेड करने जा रहे हो उसमें INR डिपॉजिट और INR विड्रॉल अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज अगर ये अवेलेबल है इसका मतलब है कि इंडियन बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो आपका पैसा किसी दूसरे देश में जाके जमा नहीं हो रहा है, किसी वॉलेट में जमा नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके पास एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि इंडियन बैंक्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे चांसेस कम है कि ये डूबेगा। और तीसरा, जो प्लेटफॉर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आपको उसमें अकाउंट ओपन कराना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्लीज नोट कि अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्री में कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री में एक क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप भी प्रोवाइड किया था जहां पे आप अपने जैसे ट्रेडर्स से, अपने से क्रिप्टो ट्रेडर्स से इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पे आपकी सॉल्व की जाएंगी। तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो चेक इट आउट। तो अब आते हैं कि कौन सा कॉइन आपको ट्रेड करना चाहिए, किस टाइप के कॉइन्स में आप ट्रेड करोगे तो आप फायदे में रहोगे या फिर आप सेफ रहोगे। देखो, एज अ ट्रेडर आप हमेशा वॉल्यूमेट्रिक स्टॉक्स, वॉल्यूमेट्रिक कॉइन ही देखोगे, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे आप ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूमेट्रिक ऑल्ट कॉइन देखना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक होना चाहिए और फेमस होना चाहिए थोड़ा सा। हाइप की बात नहीं कर रहा हूं मैं फेमस की बात कर रहा हूं, उसमें डिफरेंस होता है। अब जैसे बिटकॉइन, इथीरियम फेमस है, ठीक है, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना ये फेमस हैं, इनकी हाइप नहीं है। लेकिन अगर कोई नया मीम कॉइन आता है तो उसकी हाइप बनाई जाती है, क्योंकि वो अचानक से मार्केट में रेगुलेट होता है, अचानक से लोग उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है, ऐसे कॉइन से आप दूर रहोगे, ना ही इन्वेस्ट भी करना है, ऐसे कॉइन से आप दूर रहो बिल्कुल। दूसरा, जितने भी न्यूली लिस्टेड कॉइन्स हैं जिनकी हाइप बनाई जा रही है चाहे ना बनाई जा रही है, उनमें कभी ट्रेड मत करना, बिकॉज इनमें पंप एंड डंप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा, मीम कॉइन्स को हमेशा अवॉइड करना, बिकॉज इनका कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं होता है, इनका कोई पर्पस नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइप पे चलाए जाते हैं। एंड चौथा, जिन कॉइन्स में मैं ट्रेड करता हूं वो है इथीरियम, बिटकॉइन और सोलाना। मेरे मेजर ट्रेड्स सिर्फ बिटकॉइन में होते हैं, कभी कभी मैं इथीरियम और सोलाना में भी ट्रेड करता हूं, बिकॉज इनमें भी मूवमेंट मिल जाती हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये 3 कॉइन्स ऐसे हैं जो वॉल्यूमेट्रिक भी हैं, इन मैनिपुलेशन कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी कॉइन्स के। अब मैं आप लोगों के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग का चैनल बनाने जा रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम क्रिप्टो से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी होगा क्रिप्टो रिलेटेड होगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री चैनल है और वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस पार्ट में मैं आपको 30 डेज का रोड मैप दूंगा टू बिकम अ क्रिप्टो ट्रेडर। रोड मैप ही नहीं, इसके साथ आपको सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या नीड है, कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो और हर एक स्टेप पे आपको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये रोड मैप 2 कैटेगरी के लोगों के लिए बना हुआ है, एक ऐसे जिनको प्राइस एक्शन ऑलरेडी आता होगा, ठीक है, और एक ऐसे जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता है। तो हम पहले बात करते हैं जिनको प्राइस एक्शन आता है, उनको कैसे आगे प्रोसीड करना है। ठीक, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो पहला स्टेप है कि आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक, जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, वैसे आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और जो अकाउंट मैं यूज करता हूं, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब अकाउंट ओपन होने के बाद यू नीड सम कैपिटल, इनिशियल कैपिटल आपको चाहिए ही होगा, अदरवाइज आप ट्रेड किससे करोगे। ठीक है, तो आप इसमें 5 से 10 हज़ार रुपए ऐड कर सकते हो। अकाउंट ओपन किया, 5 से 10 हज़ार रुपए ऐड किए। अब इसके बाद आते हैं हम कि डे 1 पे आपको क्या करना है, और ये डे 1 है जिस दिन से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग ठान लोगे कि करना है, उस दिन का। तो डे 1 पे आपको जाके ये वाली वीडियो देखनी है, जिसमें मैंने 48 मिनट में बेसिक्स क्लियर किए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के, कि आपको कैसे कैसे शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है, हिस्ट्री क्या थी क्रिप्टो ट्रेडिंग की, आप देखो डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन करके आपको बता रखा है कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे लेवरेज का इस्तेमाल करना है, कैसे पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है इसमें। तो इस वीडियो को आप जाके देखोगे, डे 1 पे आपका काम ये है कि अच्छे से, अगर हो सके तो 1 बार, हो सके तो 2 बार, जब तक समझ में ना आए एक एक टॉपिक, जाके इस वीडियो को देखना। डे 2 पे आपको क्या करना है, उसी वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है। यह है दूसरा पार्ट जहां पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस स्पेसिफिकली फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग बताई है। ठीक, आपको प्राइस एक्शन आता है, दैट्स गुड, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल एनालिसिस क्रिप्टो में कैसे करते हैं स्पेसिफिकली, वो मैंने यहाँ पे बताया है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे अर्ली एंट्री सेटअप, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल, फेयर वैल्यू, ये चीज़ें जो हैं आपको प्राइस एक्शन वाले वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी, या फिर अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा। ठीक, तो अगर आप शुरू कर रहे हो क्रिप्टो ट्रेडिंग तो दूसरे दिन आपको ये वीडियो देखनी है।
पहले दिन देख लिया वाली वीडियो, जो पहली वीडियो थी, दूसरे दिन ये वीडियो, इन दोनों को अच्छे से देखो, समझो, मन करे तो नोट्स बना लो, क्योंकि बार बार वीडियो देखना दिक्कत होगा, तो एक बार देखो और अच्छे से नोट्स बना लो। डे 3 पे आपको देखनी है ये वाली वीडियो। इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग जर्नल कैसे मैनेज करना है, कैसे बनाना है, ये चीज़ें बताई गई हैं। देखो, ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ट्रेडिंग जर्नी का। अगर आप एक बिगिनर हो तो शायद आपको ना पता हो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिंग जर्नल में होता है ये कि जितने भी आप ट्रेड्स लेते हो उनको अच्छे से आप नोट करते हो, ठीक। एक एक चीज़ की एंट्री कहाँ की थी, एग्जिट क्यों किया था, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो क्यों हुआ था, लॉस हुआ था तो क्यों हुआ था, प्रॉफिट हुआ था तो क्यों हुआ था, अगर प्रॉफिट्स बड़े हुए थे तो क्यों हुए थे, छोटे हुए तो क्यों हुए थे, प्रॉफिट अरे लॉस बड़े छोटे हुए थे तो क्यों, लॉस बड़े हुए तो क्यों हुए थे, ठीक। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करते हो और एक लिस्ट बना लेते हो। तो करना ये होता है कि जैसे मान लिया अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल कंप्लीट कर लिया, आपको ये दिख रहा है कि मेजर केसेस में प्रॉफिट आपका रिवर्सल में हो रहा है, ठीक। आपने ये आइडेंटिफाई किया कि मेजॉरिटी केसेस में आपका जो प्रॉफिट है वो रिवर्सल के केसेस में हो रहा है, तो आप रिवर्सल पे ज़्यादा ट्रेड लोगे, आप रिवर्सल पे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लोगे, ठीक। फिर आपको दिखता है कि जो सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है आपका वो ब्रेकआउट्स पे हो रहा है या फिर कोई सी स्ट्रैटेजी पे हो रहा है, तो आप उस स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा ट्रेड लोगे। लेकिन अगर आपको ये दिखता है कि ब्रेकआउट्स पे जब भी आप ट्रेड लेते हो वो हमेशा आपका लॉस में जाता है, फिर मेजॉरिटी केसेस में आपका लॉस जाता है, तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेना आप छोड़ दोगे। ओके, ये तरीका होता है टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो उसको उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने का तरीका ट्रेडिंग जर्नल ही होता है। तो इसमें मैंने आपको ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट भी दिया है, ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताया है और सब कुछ क्लियर कट डिटेल में बताया गया है। नाउ डे 4, 5, 6, 7, 8 ये कुछ दिनों आपको ट्रेड करना है रियल मार्केट में। कोई भी जो भी अकाउंट आपने ओपन किया है, मेरे लिंक से किया है फिर किसी और के लिंक से किया है, आपको उस अकाउंट में ट्रेड करना है। और ट्रेड कैसे करना है, प्लेन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। देखो, बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन एज कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेटर काम करता है, यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। इसलिए नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आपको प्लेन एंड सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। कोई भी कॉइन जो आप ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन, इथेरियम या फिर सोलाना में से किसी में भी एक में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, ठीक है। और सिर्फ रिवर्सल्स के ट्रेड लोगे। ध्यान से सुनना, सिर्फ रिवर्सल के ट्रेड लेने हैं आपको। आपको अगर ब्रेकआउट दिखता भी हो तो भूल जाओ, अनदेखा करना है, कहीं ब्रेकआउट पे फोकस नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज की टेक रिवर्सल ट्रेड्स, और इसके साथ हर एक ट्रेड को प्रॉपरली ट्रेडिंग जर्नल में फिल करोगे, क्योंकि आगे जब आप उसको चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलती क्या की थी, सही क्या किया था, वो एक डेटा आपका तैयार होता जाएगा। नेक्स्ट 9 to 13 डेज तक आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से ड्रॉ करना है, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। बट इस बार आप सिर्फ ब्रेकआउट पे फोकस करोगे, ठीक है। आपको रिवर्सल देखने ही नहीं है, आप सिर्फ ब्रेकआउट पे फोकस करोगे। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड करोगे, रिवर्सल होगा आप नहीं ट्रेड करोगे। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेकआउट में ट्रेड करूं या फिर रिवर्सल में ट्रेड करूं। अब अगर आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है, एक बार आपने रिवर्सल पे ट्रेड किया, एक बार आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, आपके पास इन दोनों ट्रेड्स का, इन दोनों टाइप ऑफ ट्रेड्स का एक ट्रेडिंग जर्नल है, ठीक। इन जर्नल को आप चेक करके एनालाइज कर सकते हो कि किस में आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या फिर किस में आपको ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, रिवर्सल में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि ब्रेकआउट में ज़्यादा हो रहा है। अगर आपने ये डिफरेंशिएट कर लिया पहले ही, ठीक, तो बाद में ये जो कंफ्यूजन होती है प्राइस एक्शन में लोगों की कि फेक ब्रेकआउट में फंस गए, ठीक है, उनको सही से अच्छा ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, उनको वॉल्यूमेट्रिक मूव नहीं मिला, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इनिशियल फेज में सॉल्व हो जाएंगी जब आपने ये डिफरेंशिएट कर लिया कि आपके लिए बेटर क्या काम कर रहा है, रिवर्सल की ब्रेकआउट। तो डे 14 हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए। जो भी आपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखा है, पिछले जितने दिनों में ट्रेड किया आपने, जो कुछ भी लिखा है उस जर्नल में, आपको अच्छे से बैठ के शांत दिमाग से एनालाइज करना है एक एक ट्रेड को। एंड जब आप एनालिसिस कर रहे होगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन ट्रेडिंग डेज में आपने कुछ गलतियां करी हैं। हो सकता हो ओवर ट्रेडिंग करा हो सकता हो आपने गलत ट्रेड में एंट्री कर ली हो सकता हो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत बनाया हो, कुछ गलतियां करी होंगी। उन गलतियों पे ज़्यादा फोकस करना। देखो, ट्रेडिंग में अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहे, अगर आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते रहे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आप हर बार रिवर्सल पे प्रॉफिट कर रहे हो और हर ब्रेकआउट पे आपको फेक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ब्रेकआउट में ट्रेड करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। वो एक गलती थी जिसको आप अलग से हटा सकते हो और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो। नाउ डे 15 के लिए मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, जिसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट इंडिकेटर, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन आप कैसे क्रिप्टो में, स्पेशली बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो।
तो वो वीडियो ये वाली है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो को देखना, अच्छे समझना, और क्योंकि स्ट्रैटेजी है तो डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने कुछ मिस किया तो कहीं ना कहीं आप आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में जाओगे। अब आता है इंटरेस्टिंग फेज, डे 15 से लेकर डे 28 तक आपको सिर्फ इसी सिंपल स्ट्रैटेजी पे जो मैंने आपको बताई है, जिसका मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, ट्रेड करना है और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। सिर्फ इस स्ट्रैटेजी पे प्राइस एक्शन, रिवर्सल, ब्रेकआउट सब भूल जाओ, ट्रेंड लाइन सब भूल जाओ। ऑल यू हैव टू डू इसकी इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है। अब इन 28 दिनों में मैंने आपको सीखने के लिए बता दिया, ठीक है। और इन 28 दिनों में आपको 3 टाइप की स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए बोल दिया, एक रिवर्सल, ठीक, एक ब्रेकआउट, और तीसरा आपकी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इन तीनों का आप टेस्ट करोगे, इन तीनों का अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे, राइट। और उसके बाद जब आप डे 29 और 30 पे होगे तो आपका काम है इन सारे ट्रेड्स को बैठ के एनालाइज करना, और कुछ नहीं करना आपको 2 दिन, सिर्फ एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो कि यार कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रही है। और अगर आपके पास टाइम है और पेशेंस है, आपको लगता है कि आप और टाइम दे सकते हो, तो इसी सेम चीज़ को 60 दिन के लिए भी रेप्लिकेट कर सकते हो। जो काम आपने 1 दिन में किया उसको 2 दिन में करो, जहां पे आपने 5 दिन ट्रेड किया वहां पे 10 दिन ट्रेड करो। तो इससे आपके पास जितने दिन आप जितना टाइम दोगे, आप मतलब 60 डेज करते हो, तो उतना ज़्यादा डेटा होगा आपके पास अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ का रिसोर्स दे दिया, बेसिक्स क्लियर करने का रिसोर्स दे दिया, स्ट्रैटेजी दे दी, आपको ट्रेडिंग जर्नल का रिसोर्स दे दिया, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये सारा रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 30 दिन में अगर आप चाहो तो एक जीरो बिगिनर से कम इंटरमीडिएट तक तो जा सकते हो। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोगों के पास जिनको प्राइस एक्शन भी नहीं आता है, ठीक है। तो आपके लिए 60 डेज का रोड मैप है, 30 डेज का नहीं है। अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको 60 डेज लगेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने में। वो कैसे होगा, पहले आपको आके देखनी है ये वाली वीडियो, ठीक। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 30 डेज में आप प्राइस एक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हो, समझ सकते हो, अलॉन्ग विद रिसोर्सेज। तो ये वीडियो आके देखोगे आप, 30 डेज तक आपको ये कंटिन्यू करना है। एंड देन जैसे ही 30 डेज पूरे हुए, आप उसके बाद सेम चीज जो हमने प्राइस एक्शन जिनको आता है उनके लिए बताई है, उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। डे 1, 2, 3, 4 जैसे ही उसमें बताया था सेम चीज कर सकते हो, बट उससे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है ना। एक चीज मैं आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि जब भी आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने आओगे, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो है ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का एक टाइमिंग है कि मान लो 9:15 से 3:15 तक चल रहा है, उसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद बंद हो जाता है अपने आप चाह के भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। बट क्रिप्टो आपका 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है, राइट। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप ट्रेड लेते ही जाते हो, आपको हमेशा ट्रेड दिखता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, और क्योंकि मैंने ये फेस किया है, जब मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं दिन के 5-5, 6-6 ट्रेड ले लेता था, जो कि अच्छा नहीं है, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एक रूल बना सकते हो कि इन 24 आवर्स, एक 24 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, उसमें सिर्फ आप 2 ट्रेड लोगे। टाइमिंग डिसाइड कर लो कि आप इतने से इतने टाइम में ट्रेड करोगे, लेकिन सिर्फ 2 ट्रेड लोगे। तो इनिशियल फेजेस में अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर ली, जो 30 डेज हैं उसमें अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया और इस चीज़ को आप कंटिन्यू करते जाओगे, तो आगे चल के ये ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपके साथ नहीं आएगी। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जो भी टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहता है, लिंक पिन कमेंट में होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, उसमें अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, उसके अलग अलग बेनिफिट भी हैं। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कई बेनिफिट दिए जाएंगे। एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको डिस्कशन का एक मौका मिल सकता है, सीखने का मौका मिल सकता है। तो वो सब चीज़ें होंगी, सब कुछ का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक इट आउट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।